आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है R1 तथा R2 वक्रता त्रिज्या वाली दो सतहों से घिरे एक लेंस को चित्र के अनुरूप रखा गया है। सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है? N3 डिवाइडेड बाई V माइनस N1 डिवाइडेड बाई U बराबर N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस N3 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R2 यहाँ पे होगा। हमें यही जो है प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये क्या दिया गया है? ओके, तो ये फिगर जो है क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, तो यहाँ से जो है ये कोई जो है दो वक्रता R1 और R2 वक्रता त्रिज्या वाली जो है ये दो सतहों से घिरा हुआ कोई लेंस टाइप बनाया गया है। यहाँ से जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई हमारी वस्तु रखी गई है जिसका फाइनल प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब जो है आई पे बनता है। ओके, इन दोनों से अपवर्तन के बाद ओके इसका अंतिम प्रतिबिंब जो है आई पे बनता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये प्रूफ करना है जो ऊपर व्यंजक दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने ये डॉटेड लाइन से दिखाई, ये जो है क्वेश्चन में ये डॉटेड लाइन नहीं दिखाई गई। क्वेश्चन में सिर्फ जितना ब्लैक बना है उतना ही दिखाया गया है। यहाँ से इसकी दूरी u है और इसकी दूरी v है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम दो गोली सतहों से घिरा हुआ ये है। तो हम ये जो डॉटेड लाइन जो ये दिखाया, मान लेते हैं ये पहले जो है गोली सतह से जो है अगर टकराती है तो ये पहला जो है गोली सतह, इस पहले वाले गोली सतह से बनने वाला ये प्रतिबिंब जो है हमारा v1 डैश पे बन रहा है। ये हमारा जो है v डैश पे हमने मान लिया, ये v डैश पे बन रहा है और इसका जो है ये मान लेते हैं i डैश प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब ये i डैश प्रतिबिंब जो है ये दूसरे वाले गोली सतह के लिए जो है आभासी वस्तु की तरह काम करेगा। ये आभासी जो है प्रतिबिंब मान लेते हैं बन रहा है। ये फाइनल प्रतिबिंब नहीं होता, फाइनल हमारा यही है। ओके, तो अगर हमें प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम जो है गोली सतह से अपवर्तित होने वाले किरण का जो है हम अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है? ओके, तो यहां से जो है अपवर्तन के फॉर्मूला हम ये बोल सकते हैं, अपवर्तन के सूत्र से। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रकाश की किरण जो दो गोली सतहों से अपवर्तित हो रही है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला दोनों गोली सतहों के लिए 1 बाई 1 करके लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा ये ऊपर वाला व्यंजक निकल के आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस R1 त्रिज्या वाली लगाएं तो यहाँ पे इसका जो है अपवर्तनांक N3 दिया गया है। क्वेश्चन में इसका भी अपवर्तनांक जो है इसके अंदर दोनों इसके अंदर का अपवर्तनांक N2 दिया गया और इसका अपवर्तनांक N1 दिया गया है। N1 दिया गया, इसका N2 दिया गया और इसका N3 दिया गया है। ओके, तो अगर हम इस वाली गोली सतह के लिए लगाएं तो यहाँ से अगर हम इस वाली गोली सतह के लिए लगाएंगे तो इसका तो प्रतिबिंब यहाँ v डैश पे बन रहा है। ओके, इसका प्रतिबिंब हमारा v डैश पे बन रहा है। ओके, एंड इसका जो है हमारा ये जो है वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक और ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इस वाले माध्यम का, जो इस गोली सतह के दूसरे साइड वाला माध्यम है, N2 डिवाइडेड बाई जो है हमारा क्या होगा? ये v डैश होगा माइनस N1। इसका अपवर्तनांक N1 डिवाइडेड बाई वस्तु की दूरी u बराबर होता है हमारा N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R1। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है हम दूसरे वाले अगर गोली सतह के लिए इसके लिए अगर लगाएंगे, अब हमारी जो वस्तु की दूरी हो जाएगी ये v डैश हो जाएगी और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ये v होगी। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे वाले, अब ये i डैश जो है इस वाले गोली सतह के लिए वस्तु का काम करेगा और i जो है इस गोली सतह के लिए प्रतिबिंब का काम करेगा। तो अगर हम इसके लिए यही फॉर्मूला लगाए, अपवर्तन का सूत्र लगाए, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे N2 और N3 माध्यम अपवर्तनांक है, तो इसका अपवर्तनांक N3 है। तो N3 डिवाइडेड बाई v माइनस N2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसकी मोटाई t है और यहाँ से इसकी दूरी v डैश है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? अगर यहाँ से, क्योंकि ये जो दूरी दी गई है हमारी, ये यहाँ तक की दूरी है, ये हमारी v डैश जो है इस वाली सतह से दूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे v डैश लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी v डैश है। ओके, ये हमारी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की v डैश है और अगर इसकी मोटाई जो है t है, तो अब यहाँ से इसकी दूरी, हम वस्तु की दूरी ले रहे हैं, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? हमारा N2 जो है ये वाला माध्यम है, N2 डिवाइडेड बाई अब हमारा v डैश माइनस t हो जाएगा। ओके, यहाँ t पे जो है इसकी मोटाई है। ओके, तो N2 डिवाइडेड बाई v डैश माइनस t बराबर हो जाएगा हमारा, अब यहाँ का N3 माइनस N2 हो जाएगा दूसरी वाली गोली सतह के लिए। N3 माइनस N2 डिवाइडेड बाई हमारा R2 हो गया। ओके, लेकिन हम ये मान के चलते हैं इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे t की वैल्यू जो है इस v डैश के रेस्पेक्ट में जो है तुलना में बहुत कम होता है। तो अगर t की वैल्यू बहुत कम है तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ से ये जो है
N3 डिवाइडेड बाई V माइनस N2 डिवाइडेड बाई V डैश बराबर हो जाएगा हमारा ये N3 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R2। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा किस तरीके से हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर N2 डिवाइडेड बाई V डैश माइनस N1 डिवाइडेड बाई U प्लस N3 डिवाइडेड बाई V माइनस N2 डिवाइडेड बाई V डैश बराबर हो जाएगा हमारा, किसके बराबर हो जाएगा ये, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस N3 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R2 के बराबर हो गया ये। ओके, तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा जो N2 डिवाइडेड बाई V डैश है, N2 डिवाइडेड बाई V डैश से कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बच जाएगा हमारा, अब N3 डिवाइडेड बाई V माइनस N1 डिवाइडेड बाई U बराबर हो जाएगा हमारा N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस N3 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R2। हमें यही प्रूफ करना था। N3 डिवाइडेड बाई V माइनस N1 डिवाइडेड बाई U बराबर होता है हमारा N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस N3 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R2। हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।